आयोजित है उसमें मंच सभी मंचा सिंह अटल सावन बार एसोसिएशन घोसी के अध्यक्ष श्री एडवोकेट मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित बड़े प्रवक्ता श्री कालकर पांडे जी, उपाध्यक्ष श्री सिंह जी, सभी उपस्थित कलाकारों जो अच्छे से वो अपना पक्ष रख रहे हैं, जो गीत रखा आपने गाते हुए जो कुछ होने वाला है, काफी बहुत बड़ा है और इस पर वक्ता के तौर पे जो वक्ता हुए हमारे विद्वान वक्ता को वही लोग अपना विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं। वैसे इतना कहूँगा कि अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पूरी दुनिया में इंसान जो है यदि मानव की एक ही जाति है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा और मेरा एमएससी मास्टर स्नातक जो है बातमी में है, उसमें पीएचडी है। हम लोग जात की परिभाषा एक साइंस में पढ़ाई जाती थी कि ऐसा इंडिविजुअल का ग्रुप जो आपस में अपने जैसे नए संकट पैदा कर सकते हैं। इस आधार पर 1975 के आसपास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कमेटी सेटअप किया कि क्या इंसान में गोरे काले में नाटे लंबे में इनमें कोई अलग अलग जातियां हैं। उसमें हिंदुस्तान के जो लोग थे सोशलाइस्ट भी थे, नृविज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, सभी लोग थे। सबने जो अध्ययन करके निकाला कि नहीं, इंसान में कोई जाति नहीं है, केवल एक जाति है, होमो सैपियंस सैपियंस हम लोग ये टेक्निकली कहते हैं की भाषा में। और उसका जीता जाता सबूत यह है कि अफ्रीका के निगरो का अगर शरीर का तुलना लिया जाए या रक्त लिया जाए या अफ्रीका के निगरो का शादी विवाह वहाँ के लड़का या लड़की का शादी विवाह अमेरिका से कर दिया जाए या कनाडा के गत से कर दिया जाए, हिंदुस्तान के गत से कर दिया जाए, श्रीलंका के गत से कर दिया जाए, तो भी उनकी संतानें पैदा होती हैं। वो संतानें आगे भी संतानें पैदा करती है, अर्थात इंसानों में कोई जाति नहीं है। इसके बाद दूसरा जो है जो साइंटिफिक सेटअप पैदा हुआ, जो जीन की फील्ड में बहुत तेज काम होना शुरू है। जीन का मतलब है पहनने वाला जीन नहीं, जीन का मतलब जो जीव के अंदर जो उसके आकार प्रकार को अनिर्धारित करने वाला जीव होता है, जो माँ बाप से अगली पीढ़ी में जाता है, उस पर काम शुरू हुआ। तो उसमें ये टास्क दिया गया वो लेवल पे एक कमेटी गठित हुई साइंटिस्टों की, जिसमें हिंदुस्तान से भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन की कई लोग थी। उसमें उन्होंने पूरी दुनिया के हर कोने से ब्लड सैंपल इकट्ठा किए, फिर देखी कि गरीब जीवन का अध्ययन किया इंसानों में। अध्ययन करने के बाद पाया कि 99.999% यानी ऑलमोस्ट 100% सिमिलरिटी, 100% समानता जो है मानव जाति में एक विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में है। यह बायोलॉजिकल बात है कि समानता है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि अगर हम जो लोग रक्षा अध्ययन पढ़े होंगे या जो लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़े होंगे, मानव सभ्यताओं का अगर इतिहास हम पढ़ें तो मानव सभ्यता के इतिहास में वाकई में जो है मानव के बीच में युद्धों का इतिहास रहा है। एक उपन्यास का नाम मैं थोड़ा भी कलेक्ट करने में भूल रहा हूँ, संभवतः इस असम की कुछ घंटे वहीं के किसी लिखा का है और इमेजिनेशन पे है। अगर हम देखेंगे तो उसमें कल्पना ये की गई कि एक बार पूरी दुनिया के सारे इंसान एक जगह बैठे, यानी उनके नेतृत्व नेता सब बैठे, उनका बहुत हो चुका, हम लोग पास में आपस में बहुत लड़ लिए। इंसान ने जो है इस बात पे गोरा कहता था मैं बड़ा, काला कहता था नहीं मैं पीछे नहीं, फिर पहाड़ी कहता था मैं सबसे तेज, मैं आगे हूँ, निर्भीक हूँ, फिर
नाजी कभी नहीं साहब हम पूरी दुनिया पे राज करना के लिए पैदा हुए, जापानी कदम नहीं साहब हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में कोई चीज नहीं, हिंदुस्तान कभी नहीं हमसे ज्यादा जो है कल्याण की भावना वाला कोई नहीं। तो मैंने जितनी एथनोसेंट्रिक अप्रोच है मैं बड़ा वाली इस सबको त्याग देते हैं और सब इंसान की तरह जीते हैं। लेकिन हुआ क्या मिश्रा जी, वो ये कि बीच में जो है डिवाइड लाइन थी, उसके उस पार वाले जो है कांसे के बर्तन में खाना शुरू किए और इस पार वाले जो है तांबे के बर्तन में। 30-50 साल तो ठीक चला कि नहीं लौटा झगड़ा नहीं है। एक दिन जो है दोनों में बीच की बाउंड्री पे इकट्ठा हुए और इधर से वो गाड़ी देना शुरू किए, जो कांसे में खाते हैं वो तो बेकार है लोग, और जो हम तांबे वाले हैं वो अच्छे हैं। उधर वाले शुरू किए नहीं, जो कांसे वाले हैं वो अच्छे हैं, तो तांबे वाले हैं जो खाने वाले वो बेकार है, घटिया है, वो किसी काम के नहीं। ये कांसा तांबा की बात बढ़ते बढ़ते युद्ध हो गया। तो मानव सभ्यताओं का इतिहास वाकई में युद्धों का इतिहास रहा है। अदरवाइज धरती का इतने इंसान होते कि धरती सर्वाइव न कर पाती, सस्टेन न कर पाती। और इस समय वाकई में वर्तमान में जो है अगर देखा जाए तो ये कभी सैमुअल हंटिंगटन की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है, बुक का नाम है सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। उन्होंने लिखा कि ये जो कहा जा रहा है कि अगला जो शुद्ध पानी की वजह से होगा, ऐसा नहीं है। शुद्ध अगला होगा लेकिन वो सभ्यताओं का संघर्ष होगा। और एक सभ्यता को कहीं साहब हम जो है हमारी स्टेट आपकी जो है खराब है, आप या फिर मेरे अनुकूल हो जाओ या फिर आप समाप्त हो जाओ। इस वजह से दूसरा ग्रुप होगा उसमें जो है अंतर दोनों किसी जाएगी और ये संघर्ष अगले 50 साल के अंदर होगा, वैश्विक लेवल का होगा। वो भी कोई नई बात नहीं, क्योंकि वो हम आप देखें तो एक सभ्यता थी बहुत पहले जो है मोहनजोदड़ो शब्द का, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता हम सब लोग जानते हैं। इंसानों की ही बस्तियां थी, दूसरे इंसानों ने आके इदारा को खत्म किया, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी। कई सारी सभ्यताएं जो है सिविलाइजेशन या कल्चर जो है समय के साथ वो या तो परिवर्तित हुई या तो अनुकूलित हुई या तो समाप्त हो। लेकिन ये जो बात है सबसे बड़ी चीज है, विश्वबंधन द्वारा हमारा संविधान भी कहता है कि हमें जो वर्ल्ड फ्रेटर्निटी प्रमोट करना चाहिए। तो इंसान के तौर पर इंसान को निश्चित तौर पर प्रमोट करना भी चाहिए। हम सभी यहाँ जो प्रमोट है उसके पक्षधर हैं। लेकिन अगर देखा जाए धरातल पर तो संभवतः चाहे वो नीति नियंत्रण हो, उस टाइप की नीतियों का निर्माण नहीं हुआ। क्योंकि जो कहता है मंदिर में शांत खड़े होकर के जो है कि विश्व का कल्याण हो, नहीं होता है ना। अंतिम हम लोग क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं साहब, सिर्फ जो हमारे मानने वाले उन्हीं का कल्याण हो, बाकी तो इंसान ही नहीं है। बाकी तो और धर्म होता है और एक धर्म में नहीं है, कई सारे धर्म हुए हैं जो कहते साहब अब्राह्मण रिलीजन हुए हैं, उनमें आप जिनमें भी ठहराए जाएंगे उनके अंदर भावना है थिंकिंग में धर्म के लेवल की। जैसे कम्युनिज्म होती है, कम्युनिज्म के साथ में हमारी कोई सोशल बाउंड्री नहीं है, हमारी विचारधारा है। वैसे ही एक धर्म है, एक रिलीजन, रिलीजन के फॉलोअर्स की अपना जो है बाउंड्री है। इस आज जो मेरे रिलीजन के फॉलोअर है वही शिष्य जो है इंसान है, बाकी इंसान योग्य नहीं है। तो धर्म का प्रचार हो, दुनिया में धर्म का मतलब जो जोड़ता हो, जो हमारे धर्म कहते हैं जो जोड़ता हो, मानवता को आगे बढ़ाता हो, डेफिनेटली अच्छी बात है और हम लोगों को प्रयास भी करना चाहिए। मिश्रा जी का अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बात करते हुए मिश्रा जी, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आपने आमंत्रित किया, मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और तुम सबके साथ अपनी